श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज हम फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की कथा, उसका महात्म्य सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज से कहा, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है, परंतु आपके भावों को देख करके मैं यह कथा कहता हूँ। हे नारद, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे सीता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, इस समाचार से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए, सीता की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब उन्हें मरणासन जटायु के दर्शन हुए, जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया और उनका प्राण मोक्ष हो गया। आगे जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की मित्रता हुई। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान करने का निश्चय किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर रामचंद्र जी वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम स्वरूप को समझ करके उनसे पूछा, हे राम, आपका कैसे आना हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपकी शरण में हूँ। वगदालभ्य मुनि कहने लगे, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत उत्तम है। उस व्रत के करने से अनिश्चय ही आपको विजय की प्राप्ति होगी। आप समुद्र भी पार करने में सक्षम होंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस समय श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान नारायण की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर इस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसी के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः भगवान कहने लगे, कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। और ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ेगा या सुनेगा, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से विजया एकादशी व्रत कथा संपन्न होती है। सभी
मिलकर के कहेंगे जय श्री राम, जय 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 श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। आप सभी को पुनः एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।